गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन। नमस्ते। नमस्ते। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली न्यूज व्लॉग तारा तारा व्लॉग्स में। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज की ताजा ताजा खबरें एक अलग अंदाज में आपको मिल सके। और आज का डेट है 26 ऑफ अगस्त एंड डे है फ्राइडे। राइट। तो राजस्थान से बड़ी मजेदार खबर आई है कि 15 अगस्त को एक अफसर को सम्मानित किया गया था और उसके हम्म। जस्ट 5 दिन बाद ही उनको घूस लेते हुए पकड़ लिया गया। वाह। इट हैपेंस ओनली इन राजस्थान। और ये रिटायरमेंट की जस्ट पहले की खबर। बहुत बढ़िया। तो मोदी जी ने कल कहा है कि रिसर्च और इनोवेशन को जीने का एक तरीका बनाया जाए। ये एकदम बात सही है। हमारे इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस है उतना नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कई बार बाहर से चीजें बहुत सारी देखते हैं फिर उसको अडेप्ट करते हैं। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग में ज्यादा रहते हैं, ना कि खुद से चीजों को डेवलपमेंट करना। इसीलिए बोलते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लोग को ज्यादा फोकस करना चाहिए। कम ऑन इंडियन। बिल्कुल। ये है सब जगह, भारत के खाने में भी तो यही है। वहां का चाइनीज ले आकर के अपने अपना मसाला डाल के बोले हमारा मंचूरियन है। वहां का मोमोज ला करके तल दिए, बोले तंदूरी मोमोज है। अब कुछ नया नहीं बनाते हैं। वहीं का ला ला करके खिलाते पिलाते रहते। तो रिसर्च में थोड़ा प्रॉब्लम, कमी तो है इंडिया में। तो जापान में अकेलापन इस तरह से छाया हुआ है कि वहां पे एक विभाग है और उस विभाग अच्छा। के मंत्री 3 बार बदल चुके हैं। और खुदकुशी जो सुसाइड रेट है बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड लोनलीनेस, वो वैसे का वैसे ही है। तो क्या है को डिपार्टमेंट, मतलब हमारे जैसा कहीं ना कहीं काम होता है जापान में। बिल्कुल। जापान में और भारत में इस मामले में बहुत सारी समानताएं हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी आर्थिक मंदी का असर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों की जितनी कमाई है उससे ज्यादा उनके कर्ज हैं। हम्म। ये बढ़िया सिस्टम चल गया है। एक तो बड़ा इजी लोन मिल जाता है, गवर्नमेंट आराम से आपको लोन दे देती है। इतने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं और दुनिया भर के एप्स भी आ गए हैं, तुरंत लोन मिल जाता है। तो लोन लेने में तो बड़ा मजा आता है, पर जब आदमी उसको पे रिपे बैक करने में। करता है ईएमआई के रूप में, तब उसको पता चलता है कि भाई मैंने गलत किया था क्या लेकर के। सही बात है। बट और कहीं ना कहीं फिर ये आगे चल के जब आप रिपे नहीं कर पाते फिर वही एनपीए बन जाता है और वही कहीं ना कहीं फिर रिसेशन, डिप्रेशन, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक टर्म्स है उसमें तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। तो कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी रिपोर्टें आई, बहुत सारा हंगामा हुआ। तो उसमें से एक रिपोर्ट ये थी कि जो प्राइम मिनिस्टर की जब पंजाब गए थे तो उनकी सिक्योरिटी पे चूक हुई थी, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने माना है कि हाँ, चूक हुई थी और वहां के एसपी को उनके ऊपर जांच होगी। सेकेंडली, एक जो रिपोर्ट बहुत ज्यादा चली थी, जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, पेगासस वाली, जो एक स्पाईवेयर बताया गया था मोबाइल में, उसमें सरकार ने कहा है कि हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने मोबाइल भी कलेक्ट किए थे लोगों के, तो वहां पर उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर है पर वो पक्का नहीं है कि वो पेगासस है। उसी में गवर से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि पर हमको जितनी सहायता चाहिए थी गवर्नमेंट से उतनी सहायता नहीं मिली। गवर्नमेंट भी तो राजनीतिक पार्टी ही है, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली बात है। राजनीति तो करेगी। और राजस्थान में चंबल की बाढ़ ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। हम्म। करौली के 9 गांव में 2000 लोगों को बचाया गया है, गले गले तक पानी है। और भीषण बाढ़ इस बार आई है। चंबल नदी में बहुत सारा पानी है। और ये तूफान चंबल है इस बार। और ये चंबल कहीं ना कहीं एमपी से ही निकलती है। बिल्कुल, ये सारा बेतवा का पानी जाकर के उसमें कहीं ना कहीं मिलता है अभी। हम्म। और बेतवा में पानी भरा है क्योंकि मध्य प्रदेश में भोपाल में आसपास भयानक भीषण बारिश हुई है, तो पानी कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट हो गई होगा। वेरी ट्रू। राइट। चैनल ऑफ वाटर। राइट। तो एक रिपोर्ट आई है कि देर तक जागने से हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है। तो जो लोग रात को मोबाइल चलाते रहते हैं 1:30-2 बजे तक, दोस्तों, गेट संभल अवेयर। जाइए। संभल थोड़ा जाइए, सा सतर्क हो जाइए। समझ जाइए। तो एक रिसर्च आई है कि नींद में 1 घंटे का भी अगर खलल इंसान में मदद करने की इच्छा को खत्म कर दे। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा आपकी हेल्प करे, तो उसको जल्दी उठाओ मत, सोने दो। उसको आराम से सोने दो। वाह। अगर ऐसा है तो मेरे मॉम डैड को तो मैं तो कभी हेल्प ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा कलर डाले, पूरे जीवन वो कलर डाल रहे हैं मेरे नींद के ऊपर। बट मैं तो हेल्प कर रहा हूँ भाई, ऐसा सही पता नहीं बात है। यार। अब रिपोर्ट तो रिपोर्ट है।
तो बड़ी जोर शोर से चल रही है तैयारी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, बट जो हाइप पहले होता था इंडिया पाकिस्तान की मैचों को लेकर, वो इस बार नहीं देखा जा रहा है। बहुत ज्यादा इसका एक रीजन ये बताया जा रहा है कि अब मैचेस बहुत कम होते हैं, इसलिए जो टकराव होने की, जो एक वो होती ना कि भावना होनी चाहिए, वो अब कम हो गई है, क्योंकि दूरियां बढ़ने से लॉन्ग डिस्टेंस वाला हाल आ गया है इनकी रिलेशनशिप में अब। तो इतना टकराव नहीं देखा जा रहा है अब खिलाड़ियों में भी। उस पर इन्होंने कहा है कि भारत की स्पिन में भी दम है और पाक सिर्फ अपने पेस जो बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, उनके भरोसे है। राइट। देखते हैं क्या होगा, उम्मीद करते हैं भारत तो जीतेगा ये हम जानते हैं, बट पाकिस्तान बेचारा, कभी कभी दया लगती है उसके ऊपर मेरे को। तो बिजनेस से खबर है कि दिसंबर तक 60,000 रुपए तक हो सकता है सोना। सोने का रेट बढ़ने वाला है दोस्तों। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है सोने में तो आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। एज पर रिपोर्ट अभी रेट और शायद और 53,000 समथिंग चल रहा है। और जो लोग बोलते थे कि सोना इतना इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं है, बट जितने भी आप अगर बड़े बड़ी बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स को देखेंगे, वो हमेशा बोले हैं कि आप 1% अपना इन्वेस्टमेंट हमेशा सोने में रखिए। गोल्ड में करिए, बिल्कुल। राइट। तो गोल्ड इज अ गॉड्स मनी, तो वो तो हमेशा उसकी वैल्यू बनी रही। वेरी ट्रू। तो दलाई लामा आज 3 साल बाद दिल्ली पहुंचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया में नहीं रहते थे, वो इंडिया में रहते थे, अभी लद्दाख से वो 1 महीने रह के वापस दिल्ली आ रहे हैं। बट ये न्यूज इसलिए इतनी बड़ी बन जाती है, कहीं ना कहीं चाइना इससे बड़ा ही गुस्सा और बड़ा ही खफा हो जाता है भारत से कि आप दलाई लामा को क्यों अपने पास, मतलब कैपिटल में बुला रहे हैं, क्यों बड़े बड़े मंत्री उनसे मिल रहे हैं। बिकॉज चाइना तिब्बत को कब्जाया हुआ है, और दलाई लामा तिब्बत के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं रिलीजियसली। बिल्कुल। तो कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि जिसे हटना हो भैया आज हट जाओ, कल धोखा मत दे देना। अगर आपसी दुश्मनी है तो पांव छू करके निपटा लो, क्योंकि ये देख चुके हैं। और जो लोग लगातार 25 साल से चुनाव हार रहे हैं, उनको टिकट देंगे कि नहीं देंगे, इस पर भी अब इनकी शंका बन रही है। तो कमलनाथ भाई, अब चूंकि चुनाव आने ही वाले हैं 1-1.5 साल में, देखिए हमें इन नेताओं से यही सीखना चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये अपने हाथ पांव मारने से रुकते नहीं हैं। इनका सही गोल बात है। रहता है, ये एकदम। अपने ड्रीम्स में, उसमें अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं। वेरी नेताओं ट्रू। से हमें ये सीखना चाहिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, अभी भी बताओ वो अपने काम पे लगे हैं। लगे हैं। तो कारम डैम के ऊपर बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, बहुत सारे न्यूज आपने आर्टिकल पढ़े होंगे, बट हमारे होम मिनिस्टर स्टेट के नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने गजब ही बयान दिया है कि जो कारम डैम है वो डैम नहीं, वो सिर्फ एक तालाब है। तो 305 करोड़ रुपए तबाह हुए, इतने सारे लोगों की संपत्ति तबाह हुई, इतने सारे जमीन, खेत सब तबाह हो गए, और अब ये पता चल रहा है कि वो डैम तो था ही नहीं, वो तो तालाब था बस। बिल्कुल, मंत्री जी शायद निरीक्षण करने गए होंगे, तो हम्म। उनको पता चला होगा कि ये डैम नहीं, ये तालाब है। बड़ा लेट पता चला, लेकिन इसके बारे में बस ये बोलना चाहूंगा, करोड़ों का नुकसान, हजारों हजारों लोगों का घर में आज वहां पर रोटी की दिक्कत आ रही, बिकॉज फसल नहीं हो पाई है। तब आपको अचानक से ये दिव्य चक्षु आपके खुले, बहुत बड़ी। तो कल हम लोगों ने जो न्यूज पढ़ी थी कि बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई है, तो जो कॉलेज के संचालक हैं वो नाराज हो गए। ओह। वो बोल रहे हैं कि कारण तो बताओ कि आखिर क्यों निलंबित कर दिया। अब देखते हैं आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है, कारण हम बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है। हमने कल ही बोला था ना कि इनको पता ही नहीं होता है कि चीजें हो क्या रही हैं अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो स्मार्ट सिटी के बाद अब देश में 8 न्यू सिटी, यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल और बाजार अब आप पैदल जा सकेंगे। इसमें मध्य प्रदेश में देवास, इंदौर और ग्वालियर शामिल किए गए हैं। जमीन का चयन कर लिया गया है। नए लेवल पर अभी ये बनाया जाएगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। एक नया लेवल का शहर मिलेगा। कब मिलेगा ये हम नहीं जानते, ऐसी स्मार्ट सिटी में भी बात कही गई थी। मतलब इन तो हो शॉर्ट ये सकता हुआ है, कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेल हो गया, तभी तो कुछ नया आ रहा बिल्कुल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्या गारंटी की ये भी उतना सक्सेसफुल हो। है। तो एक न्यूज जो 2-3 दिन से बहुत ज्यादा छाई हुई थी और हमने कवर नहीं किया था, बिकॉज हम लोग को लगा था कि नॉर्मल न्यूज है, बट कल इस पे जो सोनाली फोगट हैं, जो बीजेपी की लीडर थी, उनकी गोवा में
अब ये रिपोर्ट आ रही है कि शायद तक हत्या हुई थी, बिकॉज जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि उनके बॉडी पे बहुत सारे ऐसे ब्रूजेस मार्क्स थे जो समझ में आ रहा है कि इनको पहले मारा गया था। तो लेट्स ओके, सी अब इसके ऊपर क्या होगा, बिकॉज अगर ये बात सही है तो ये बहुत बड़ा केस निकल के सामने आएगा। बिल्कुल। तो आइए बेरोजगार और रोजगार की बात कर लेते हैं। देश में नौकरी पाने के काबिल 49% युवाओं में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं। महिलाएं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बीटेक और एमबीए करने वाले 55% युवाओं को जॉब जल्दी मिल जाती है। बहुत बढ़िया। आप अगर बीटेक और एमबीए कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। और महाराष्ट्र और यूपी के युवा रोजगार की योग्यता में देश में सबसे आगे। वाह। वाह। तो बाकी राज्य पता नहीं कहाँ कर रहे हैं अपने, बहुत राज्य बाकी हैं भाई अभी। बाकी राज या तो राजनीति कर रहे हैं या तो फिर सही बात। हर या तो आप फिर काबिल ही नहीं बना पा रहे, बताओ महाराष्ट्र अपने बच्चों को काबिल बना रहा है। या तो फिर मोर्चा निकाल रहे हैं। तो भोपाल में हम लोगों ने जो 2-3 दिन पहले न्यूज बताई थी कि समर्था इलाके में यूजली पानी वहां भर जाता है, तो वहां के जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, वहां के 150 परिवार बोले हैं हर 2 साल में हमें घर छोड़ना पड़ता है, कहीं और बसा दो हमें, क्योंकि वो एरिया पानी राइट। में डूब क्षेत्र में आ जाता है। सही। गवर्नमेंट को यहाँ पर देखना चाहिए कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी लेकर के आते हैं, नंबर वन तो बिल्डर्स को आप बिना देखे ऐसे ही परमिशन मत दे दीजिए, बिकॉज वहां दिक्कत होती है। और नंबर टू, अगर कोई ऐसे ग्रामीण, कोई ऐसा गांव टोला बसा भी हुआ है जहां पर ऐसी दिक्कतें आए, तो उनको जाहिर सी बात है आपको कहीं और बसाना चाहिए। और ऐसे एरिया को कैचमेंट एरिया के तहत रख करके उसको और संरक्षित करिए, उसको नेचर के हिसाब से डेवलप करिए। बाकी जो पथरीली जगह है वहां आप अपनी सोसाइटी बसाइए। और मैं यहाँ पे होम बायर से कहना चाहूंगा कि प्लीज जब आप कुछ चीज लेते हैं तो जो हमारे बिल्डर्स हैं उनके जो 3-4 बड़े वर्ड हैं, टीएनसीपी अप्रूव्ड, 80 फीट रोड, और क्या मतलब दूर दूर ये कनेक्टिविटी, इन सब से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि वादे तो ये लोग बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, बट ये वादे कहीं ना कहीं खोखले निकल जाते हैं आगे चल करके। बिल्कुल। और जो भारत जो और जो भोपाल में जो क्रूज डूबा था उसके लिए स्कूबा डाइविंग करवाई गई है। पता नहीं इतना बड़ा क्रूज है वो, इसके लिए स्कूबा डाइवर्स बुलवाए गए हैं, सरकार का खूब सारा पैसा खर्चा करवाया गया है। और रिजल्ट ये निकला है कि 10 दिन में नए इंटीरियर के साथ फिर बड़ी झील में उतरेगा। अरे इससे अच्छा उसको बाहर खींच लेते, कुछ क्रेन से उठवा लेते, बट नहीं, हमें तो न्यूज बनानी है कि हम स्कूबा डाइवर्स। वाह। तो आज की फाइनल न्यूज पॉलिटिकल न्यूज है, जो बहुत बड़ी न्यूज है। सभी लोग का ध्यान दिल्ली के ऊपर केंद्रित था, अरविंद केजरीवाल के ऊपर केंद्रित था, बट यहाँ पे झारखंड में जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया है, और जो वहाँ के सीएम थे हेमंत सोरेन, उनकी अब कुर्सी खतरे में लग रही है दोस्तों। बिल्कुल। ये उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल, सब लोग ध्यान केंद्र में दे रहे थे, यहाँ तो राज्य में गड़बड़ हो गया। तो जो केस है इनके ऊपर आया है वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, मतलब इन्होंने जो अपनी सीएम की जो पोस्ट है उन्होंने अपने प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज किया और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जिससे इनको पर्सनली प्रॉफिट हुआ है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगी गई थी गवर्नर के द्वारा, और कल एक बंद लिफाफे में, सील्ड कवर लिफाफे में गवर्नर को वो रिपोर्ट पहुंचा दी गई है। अब देखेंगे अपन लोग इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे गवर्नर साहब। बिल्कुल। तो अगर आप भले ही मुख्यमंत्री हैं, पर अगर आप अपनी सीट का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि शायद इन्हीं के मंत्री घर AK-47 भी यस अभी यस कल यस परसों यस यस, मिली थी। वेरी ट्रू। तो भले ही आप कोई भी पोस्ट में हैं, अगर आप अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो आज नहीं तो कल जो भारत का जो संविधान है वो दोस्तों इतना अच्छा बनाया गया है कि आपको निकाल दिया जाएगा। वेरी ट्रू, तो बिल्कुल। सरेन साहब की तो कुर्सी अभी खतरे में है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की कुर्सियां अच्छी होंगी, आप सभी अपना दायित्व अच्छे से निभा रहे होंगे। सबसे बड़ा दायित्व तो आपका आज के डेट में यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तारक तारा ब्लॉग्स को, ताकि आपको ऐसे ही खबरें रोज मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। तो मुलाकात होगी कल। विद दिस, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। नमस्ते। नमस्ते।